सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के अंदर जो ऑटोनमस नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी एनटीए है उसकी गलती है। एनटीए के अंडर ये पेपर लीक, एग्ज़ाम डिलेज, सेंटर्स हज़ारों किलोमीटर दूर अलॉट करना बहुत पहले से ही हुआ जा रहा है। तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी भी गलती है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम उनको टैक्स अपना नहीं देते हैं? उनको हम इलेक्ट करते हैं और वो हमारे सपनों को ही मिट्टी में मिला देते हैं। एग्ज़ाम में पेपर बेच दिए जाते हैं, नौकरियां बेच दी जाती हैं, प्राइवेटाइज सब कुछ किया जाता है। तो ये जो सरकार है ये एंटी स्टूडेंट है, ये आम लोगों के सपनों के विरोध है। हाँ, वो इसलिए बनाया गया है ताकि सरकार फिर डायरेक्टली कोई अकाउंटेबिलिटी लेना। एनटीए का पर्पस ये था नॉन गवर्नमेंटल, इसलिए क्योंकि ताकि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेना। आप देख रहे हैं जैसे एजुकेशन मिनिस्टर इतने प्रोटेस्ट के बाद ना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना वो छात्रों से बात कर रहे हैं। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, विद्यार्थियों के बीच में भूचाल आ गया। और क्यों ना हो साहब, अगर विद्यार्थी 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं और वो डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं, सपने सजोते हैं, और क्या खबर आती है? पेपर लीक तो बड़ी आसानी से हो गया। उसके बाद एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदारी लेती है और ये कहती है कि बच्चे फिर से एग्ज़ाम दे देंगे। इसी उपलक्ष्य में जंतर मंतर पे आज बच्चों ने प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं और एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे साथ, एक मैम खड़ी है। मैम, क्या नाम होगा आपका? सरन्या, मैं दिशा छात्र से। सरन्या, क्या कहेंगी आप? जो नीट का पेपर लीक हुआ और ये एक साल हर साल ऐसी खबर आती है, तो कैसे देख रही है पेपर लीक को और किसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के अंदर जो ऑटोनमस नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी एनटीए है उसकी गलती है। देखिए, एनटीए के अंडर ये पेपर लीक, एग्ज़ाम डिलेज, सेंटर्स हज़ारों किलोमीटर दूर अलॉट करना बहुत पहले से ही हुआ जा रहा है। पहले भी 2040 में भी पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी भी गलती है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम उनको टैक्स अपना नहीं देते हैं? उनको हम इलेक्ट करते हैं और वो हमारे सपनों को ही मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे आपने कहा कि 5-6 साल छात्र तैयारी करते हैं और फिर वो मेहनत करके पैसे खर्च करके आते हैं कि हम अपनी पक्की नौकरी करेंगे, हम शिक्षा से एक अच्छी ज़िंदगी बनाएंगे। पर असली बात यह है कि जैसे ही वो विश्वविद्यालय में भी आते हैं शिक्षा लेके, तो वहाँ पर शिक्षा बेच दी जाती है, एग्ज़ाम में पेपर बेच दिए जाते हैं, नौकरियाँ बेच दी जाती हैं, प्राइवेटाइज सब कुछ किया जाता है। तो ये जो सरकार है ये एंटी स्टूडेंट है, ये आम लोगों के सपनों के विरोधी है। लेकिन सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? सरकार ने सारी जिम्मेदारी एनटीए पर जो है उड़ेल दी है। एनटीए की जिम्मेदारी है, एनटीए ने गलती करवाई है, एनटीए ने पेपर लीक करवाया है। सरकार ने ही तो उनको ये दायित्व सौंपा है, सरकार ने ही तो उनको ये चीज़ें सौंप दी है कि आप एग्ज़ाम कराइए, बच्चों का भविष्य अब आपके हाथ में है। देखिए, वही मैं बोल रही थी, एनटीए एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है। वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, लेकिन वो गवर्नमेंट का काम करती है। जैसे एनआईए भी है। मैं बिचौलिया बोल सकता हूँ, बच्चों और सरकार के बीच में एक बिचौलिया है। बिचौलिया भी नहीं है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के मामले। हाँ, वो इसलिए बनाया गया है ताकि सरकार फिर डायरेक्टली कोई अकाउंटेबिलिटी लेना। एनआईए जैसे है, एनआईए और सीआईए है, वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, पुलिस के अंदर नहीं आती है। तो लगन वो गवर्नमेंट का ही तो काम करती है। अंडर हैंडेड काम करने के लिए एनटीए इन्होंने बनाया है। और किस सरकार ने बनाया है? 2014 में बनाया है। इसी को रख के बनाया है कि ये जो स्कैम होगा या लीक होगा, इनको पता था, क्योंकि इनके ही तो मास्टरमाइंड भी कराते हैं ये लीक। आपको पता होगा बीजेपी के एक नेता मंत्री भी इस लीक में जिम्मेदार थे। तो इसलिए तो एनटीए का पर्पस ये था नॉन गवर्नमेंटल, इसलिए क्योंकि ताकि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेना। आप देख रहे हैं जैसे एजुकेशन मिनिस्टर इतने प्रोटेस्ट के बाद ना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना वो छात्रों से बात कर रहे हैं। एनटीए लगातार अपने प्रेस रिलीज़ में क्या बोलिए, छात्रों की गलती है, छात्रों की गलती है। आपने ये क्यों नहीं किया? आपने एडमिट कार्ड क्यों नहीं चेक किया? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।